अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ब्राउन रोस्ट। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। ये बहुत अच्छी सी गल गई है। अब इसको मैं हल्का सा कलर दूंगी, ऊपर ग्रिल जलाऊंगी इसकी ओवन की और बहुत ही अच्छा टेस्टी सा बनाए। देखें, ये बिल्कुल इसको ज़रूरत ही नहीं काटने की भी, इसी तरह निकल आएगा। ये देखें अंदर से कितना ज़बरदस्त गला हुआ भी है और बहुत ही जूसी बना है। ऊपर से ये क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है। अब स्पेशली मैंने इसको बनाया है। आप लोग भी इसे बकरीद को बनाकर जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसके बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए। जैसे मैंने किस तरह से बनाया है जो मैं आपको बताऊँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी बकरीद स्पेशल में राम रोस्ट। बहुत टेस्टी बनती है ये और बकरीद को सब लोग बहुत शौक से खा रहे होते हैं। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मैंने एक बकरे की रान ली है, 1.5 किलो की रान है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 2.5 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून लेमन जूस। मसालों में इसमें जाएंगे 1.5 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है और 1 टीस्पून हल्दी है। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट है, 4 टेबल स्पून दही है, 1/4 कप ऑयल है। अच्छा, कुछ मसाले हैं जिन्हें मैं रोस्ट करूँगी, रोस्ट करके डालूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। 8 लौंगे हैं, 12 काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची, इसके दाने निकाल लूँगी मैं, 5 छोटी इलायची है, 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, जायफल का टुकड़ा है एक, और ये थोड़ी सी जवतरी के पीस हैं। ये पीसने के बाद ½ टी स्पून बनेगा। 15 लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। इसको मैं दोनों को रोस्ट करूँगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं बनाना। मसालों को रोस्ट करूँगी तो इसके लिए मैंने फ्राई पैन लिया है। अब इसमें ये मसाले डाल रही हूँ, ज़ीरा, साबुत धनिया और साबुत मिर्चें ये डाल रही हूँ। साबुत गरम मसाला, ये बड़ी इलायची के दाने में निकाल के डाल रही हूँ इसमें। इसको भूनेंगे और इसको इतना भूनना है कि इसमें खुशबू आने लगे और ये कड़कड़ाने शुरू हो जाते हैं। रोस्ट किए हुए मसाला डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। जीरे और साबुत धनिया की आवाज़ भी आना शुरू हो गई है, कड़कना शुरू हो गए हैं ये। इसकी खुशबू भी आने लगी है बहुत अच्छी सी। बहुत ही अच्छा सा इसका अरोमा आ रहा है। मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा करके मैं इसको पीस लूँगी। मसाले मैंने रोस्ट कर लिए हैं और ये ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसको पीसूँगी। ये मसाला मैंने पीस लिया है। अब इसको एक बॉल में डालूंगी। इसकी रान की मैं मैरिनेशन बनाऊंगी पहले। ये वाले मसाले भी इसमें शामिल कर लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, हरी मिर्च का पेस्ट, पपीते का पेस्ट, 3 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट है, 1/4 कप ऑयल है और 4 टेबल स्पून दही है। मिक्स कर लेंगे इसको। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बना रही हूँ और मसाले मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि गोश्त का भी इतना फ्लेवर आना चाहिए। मसाले का फ्लेवर नहीं होना चाहिए खाली। ये मैंने मिक्स कर लिया है मैरिनेशन अच्छी तरह से। अच्छा, प्रान पे मैं कट लगा रही हूँ।
इस तरह से, ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर चला जाए। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी। साइडों में भी लगा देंगे इस तरह। ये रान लंबी है, इसको मुझे फोल्ड करना है क्योंकि ये ओवन में भी नहीं आएगी, ट्रे में भी नहीं आएगी। यहाँ इसका जॉइंट होता है ये, इसको मैं थोड़ा सा कट कर दूँगी तो ये फोल्ड हो जाएगी। तो मैं ये यहाँ से इसको कर रही हूँ कट। थोड़ा सा मैं इस साइड पे भी कट लगाऊंगी ताकि आसानी से ये मुड़ जाए। ये मैंने कट लगा दिया और ये आसानी से अभी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। ये 1/4 टीस्पून में इसमें फूड कलर भी डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आए इसका। मिक्स कर देंगे इसको। और अब ये मैरिनेशन में इस पे लगाऊंगी। कट्स के अंदर अच्छी तरह से भरना है। कट के अंदर भी कर दूंगी इस तरह हाथ से मैं, ताकि अच्छी सी मैरिनेट हो ये। और मसाला लगाना ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप मसाला भर भर के लगा रहे हैं। इससे ये होता है कि गोश्त का मज़ा कम आ रहा होता है, मसाले मसाले का ज़्यादा आ रहा होता है टेस्ट। गोश्त का अपना मज़ा भी आना चाहिए। दूसरे साइड पे भी मैं इसी तरह लगाऊंगी। मसाला मैंने अच्छी तरह से इस पे लगा दिया है, खूब अच्छी तरह मल मल के, और इसके कट्स वगैरह में भी, ताकि अंदर तक फ्लेवर हो इसकी। ये रान को मैंने मैरिनेट कर लिया है, आप देख सकते हैं इसमें मसाला वगैरह अच्छी तरह से लगा लिया है और इसको ट्रे में रख दिया है। इसको मैं ऊपर से कवर करूँगी। अब इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ ओवरनाइट। आप चाहें तो इसको 5-6 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा, बहुत अच्छी सी गली भी बनेगी। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। इसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखा। अच्छा, ये रान को मैंने ओवरनाइट रख दिया था मसाला लगा के। अब मैं इसको देखती हूँ। बहुत ही अच्छी सी मैरिनेट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं मैंने मसाला बहुत ज़्यादा थोपा नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि गोश्त बिल्कुल छुप जाता है और सिर्फ मसाला मसाला ही नज़र आ रहा होता है और बनने के बाद भी इसका टेक्सचर अच्छा नहीं लग रहा होता। तो अब मैं इसको फॉइल में रख के और ओवन में रखूँगी। अच्छा, अब मैं इसको फॉइल पे रखूँगी, फॉइल में लपेट के मैं इसको ओवन में रखूँगी। फॉइल में इसको मैं रैप कर रही हूँ और इसको ओवन में रखूँगी। इस तरह मैंने फॉइल में इसको पैक कर दिया है, सेंटर में रखी, और इसको मैं ओवन में रखूँगी। ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए ऑन कर दिया था 180 सेंटीग्रेड पे आधे घंटे पहले। अच्छे सा प्रीहीट होना चाहिए। अब इसको मैं ओवन में रखूँगी 1.5 से 2 घंटे के लिए। 1.5 घंटे बाद मैं चेक कर लूँगी, अगर ये हो गई होगी तो मैं निकाल लूँगी, वरना इसको आधा घंटा और दूँगी मैं। तो फिर मैं इसको रखती हूँ ओवन में। ये इसको रख रही हूँ, सेंटर में रखूँगी, और 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1.5 घंटा हो गया ओवन में रखे हुए रान को। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ओवन से मैंने निकाल ली और बहुत ज़्यादा ये गर्म है। अब मैं इसको खोलती हूँ। 1.5 घंटे के लिए मैंने रखी थी, अभी इसको मैं चेक करूँगी।
ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी गल गई है। अब इसको मैं हल्का सा कलर दूंगी, ऊपर ग्रिल जलाऊंगी इसकी ओवन की, और इसको मैं एक दफ़ा और रखूंगी 10 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी गल गई है, हड्डी वगैरह अलग हो गई है, इसका गोश्त अलग हो गया है। ये इसका थोड़ा सा पानी वानी निकला है इसका, ये मैं इसको अलग कर लूँगी और इसको ग्रिल करूँगी। ये रान को मैंने दोबारा ट्रे में सेट कर दिया, इसका जो पानी था वो मैंने निकाल लिया है, और ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है। इसको मैं दोबारा से ओवन में रख रही हूँ, ऊपर वाला ग्रिल जलाऊंगी इसका, और हल्का सा कलर दूंगी इसको 10 मिनट के लिए। इसको ओवन में रख रही हूँ, दोबारा मैं इसको ग्रिल करूँगी, थोड़ा सा कलर आ जाए इसका। मैं 10 मिनट के लिए रख रही हूँ इसको। रान को गलाने के लिए मैंने सिर्फ नीचे का जलाया था पहले, और अब कलर देने के लिए मैंने ऊपर का जलाया है, तो इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो फिर मैं 10 मिनट के बाद इसको निकाल लूँगी। 10 मिनट हो गए, मैं इसको निकालती हूँ। ये मैंने ओवन से निकाल लिया, 10 मिनट के लिए मैंने इसको ग्रिल किया था, और बहुत अच्छा से आप देख सकते हैं ये हड्डी ने गोश्त छोड़ दिया है बिल्कुल, इतना अच्छा सा ये गल गया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी बनी है ये रान। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रान बिल्कुल तैयार हो गई है, मैं इसको सर्व करूँगी। मैंने प्लेटर सेट किया है इसका, अब इस पर रखती हूँ। इसको मैंने सलाद के साथ सर्व किया, इसके साथ ग्रीन चटनी, केचप, और नान के साथ, पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है ये। थोड़े से मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाए हैं, ये भी रखूँगी इसमें। पूरा मैंने प्लेटर तैयार कर दिया है। इस पर थोड़ा सा मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, बहुत ही टेस्ट अच्छा आ जाता है इससे। और फिर इसके बाद इस पर लेमन डालेंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा। बाहर खाते हैं तो ऊपर से चाट मसाला वगैरह डाल के देते हैं वो लोग। अब मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना अच्छा से ये गला हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये गला हुआ है। बहुत ही अच्छा सा ये टेंडर हुआ है मीट, आप देख सकते हैं। मैंने एक पीस अभी निकाला है यहाँ का, और ये देखें आप अंदर तक से बिल्कुल गल गया है, कितना अच्छा जूसी जूसी सा है, जैसा होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा टेस्टी सा बना है, देखें आप। ये बिल्कुल, इसको ज़रूरत ही नहीं है काटने की भी, ना इसी तरह निकल आएगा ये आप जूसी देखें कितना ज़बरदस्त है ये देखें। ये देखें आप अंदर से कितना ज़बरदस्त है, गला हुआ भी है और बहुत ही जूसी बना है। ऊपर से ये क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है। तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा रान रोस्ट, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही जूसी, ऊपर से क्रिस्पी। और मसाला मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, वरना मसाले मसाले का टेस्ट आ रहा होता है, और उसमें गोश्त का भी टेस्ट आ रहा है और मसाले का भी टेस्ट आ रहा है, और बिल्कुल परफेक्ट है हर चीज़ इसमें। और जो मैंने मसाले रोस्ट करके डाले उससे तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है जी। तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी रान रोस्ट, बहुत ही टेस्टी बनी है, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। बकरीद स्पेशल में मैंने इसको बनाया है, बकरीद की बना के आप लोग ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।